स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस हैं और हमने मल्टीप्लिकेशन फ्रेम से सॉल्व करने हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। इस क्वेश्चन के लिए आप एक फ्रेम बनाएं इस तरीके से। इसमें 4 बॉक्सेस होने चाहिए और ये ऐसे। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन अगर लगाना चाहते हैं तो लगा लें। पहली वैल्यू ये ए स्क्वेयर है, इसको यहाँ पे लिखें। ये जो वैल्यू है इसको आप -4b² को यहाँ लिखें और पहली वैल्यू को आप ब्रेक करें। ए स्क्वेयर है तो ए 2 दफ़ा है, आप एक ए यहाँ लिख दें, एक ए यहाँ लिख दें। ये हिस्सा कैसे हल होगा ये अभी हम सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आप इसका फ्रेम बना लें इस तरीके से। 4 बॉक्सेस, मल्टीप्लाई का साइन डालें। पहली वैल्यू है 2h²। h, इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लें। h² है, यहाँ h और यहाँ h लिख लें। ये 2 है, 2 पे टेबल 1 का जाता है तो यहाँ पे आप 1 लिख लें, यहाँ पे आप 2, चाहे यहाँ 1 लिख के यहाँ 2 लिख दें। दूसरी वैल्यू है -15k²। इस वैल्यू को आप यहाँ पर लिख दें। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको k² नज़र आ रहा है, इस जगह पर आप k लिखें, इस जगह पर भी k। ये वैल्यू हम क्या लिखेंगे यही हमने सीखना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखें। हम फ्रेम बना लेंगे। फ्रेम बनाने का ये तरीका है, मल्टीप्लाई का साइन डाल दें। पहली वैल्यू c² है, आप c² यहाँ लिखें, इसको ब्रेक करें, c एक इधर एक यहाँ। -21d² है, -21d² यहाँ लिखें, ये d² है, यहाँ d लिखें, यहाँ d लिखें। अब सिर्फ हमने मालूम करना है कि हमने इस जगह पर क्या लिखना है, यही हम आज सीखेंगे। इसमें आप देखें, इसका फ्रेम आप ऐसे बना लें। मल्टीप्लाई का साइन डालें। पहली वैल्यू 6x² है, इसको आप स्क्वेयर को यहाँ लिखें, 6x² को। 6x² के ऊपर जो टेबल्स जाते हैं वो एक जाता है 1 × 6, एक जाता है 2 × 3। इसका मतलब है कि हम इसके 2 फ्रेम्स ऐसे बना सकते हैं। एक में हम यहाँ पर 2 दफ़ा x को ब्रेक करें, यहाँ लिख लें, एक दफ़ा यहाँ हम 6 और यहाँ 1 लगा सकते हैं। यहाँ पे हम 2 दफ़ा x लिख लें, इस जगह 2 और इस जगह 3 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स देखें, ये वैल्यू क्या है, 5y²। इसको आप इस जगह लिखेंगे, y² को ब्रेक करें तो ये 2y आएंगे। अब इस जगह क्या वैल्यू आएगी वो हम सीखेंगे कि यहाँ पे हमने क्या वैल्यू लगानी है और इस फ्रेम दोनों में से कौन सा फ्रेम हमारा ठीक रहेगा। आए सीखते हैं। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक अहम चीज़ सीखने लगे हैं, वो है फैक्टराइजेशन बाय मल्टीप्लिकेशन फ्रेम। ये जो आपके सामने एक फ्रेम बना हुआ है इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फ्रेम। लेकिन इसको हम कब यूज़ करेंगे उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं क्वेश्चंस। आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे फैक्टराइज करने के लिए वो टोटल 4 किस्म के होंगे, 4 काइंड्स के क्वेश्चंस होंगे। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। ये क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 4A और 5A से लिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को गौर से देखें। ये है s² + 10s + 21, u² + 6u - 27 = 0, t² - 16t + 63, v² - 5v - 24। स्टूडेंट्स, आप इन
चार क्वेश्चंस को ज़रा मज़ीद गौर से देखें। आपको नज़र आएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें दोनों साइंस जो हैं ये आपको पॉजिटिव मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला साइन आपको पॉजिटिव मिलेगा, दूसरा साइन आपको नेगेटिव मिलेगा। नेक्स्ट देखें, अब पहला नेगेटिव है और दूसरा साइन पॉजिटिव है। चौथे पार्ट में देखें, दोनों साइन आपके नेगेटिव हैं। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन फ्रेम के ज़रिए जो भी क्वेश्चन हल होगा वो इन चार में से कोई एक टाइप होगी। या तो दोनों प्लस के साइन होंगे, या दोनों माइनस के, या पहले प्लस बाद में माइनस, या पहले माइनस और बाद में प्लस होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सवाल जो लिखे गए हैं, जो ग्रीन पेन से लिखे गए हैं, वो सारे एक टाइप हैं। जैसे देखें, ये प्लस का साइन दोनों में मौजूद है। इस क्वेश्चन को देखें तो ये आपको नज़र आएगा कि ये 3w² प्लस 49w प्लस 60 दोनों में साइन प्लस है। इस क्वेश्चन को देखें, ये भी आपको प्लस का साइन दोनों जगह पर नज़र आएगा। 3p² प्लस 15pq प्लस 18q²। स्टूडेंट्स देखें, ये जो हमारे पास सवाल है, पहला माइनस है, पहला प्लस है, दूसरा माइनस है। 3y² को देखें, ये पहला प्लस है, दूसरा माइनस है। इस क्वेश्चन को देखें, पहला प्लस है, दूसरा माइनस का साइन है। इस क्वेश्चन को देखें, पहला प्लस दूसरा माइनस। इसको अगर आप देखें तो पहला प्लस है और दूसरा माइनस का साइन है। फिर थर्ड पार्ट देखें, t² माइनस 16t प्लस 63, तो ये पहला माइनस है, फिर प्लस है। इस क्वेश्चन को देखें, ये माइनस और प्लस है। इसको देखें, ये भी माइनस और प्लस है। जो ब्लैक कलर में लिखे गए सवाल हैं वो दोनों माइनस के साइन के साथ हैं। v² माइनस का साइन दोनों जगहों पे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर माइनस के दो साइन हैं, ये माइनस के दो साइन हैं, माइनस के दो साइन, और 3m² माइनस 16mn माइनस 12n² है। और इन तमाम क्वेश्चंस को हम इस फ्रेम के ज़रिए से सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कैलकुलेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और हमें अगर टेबल्स आते हैं तो फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। हमें फैक्टर्स बनाने भी आने चाहिए, क्योंकि फैक्टर बनाए बगैर ये क्वेश्चंस हल नहीं होंगे। आए स्टूडेंट्स, हम बारी बारी ये तमाम क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, आए हम क्वेश्चन करते हैं। a² प्लस 3ab माइनस 4b²। स्टूडेंट्स, जब आपके सामने क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप देख लें क्या कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कॉमन, इस तीन वैल्यूज़ में कॉमन कोई भी चीज़ नहीं है। सेकंड स्टेप ये है कि स्क्वायर ऑफ टू वैल्यूज़, तो क्या दो वैल्यूज़ का स्क्वायर है? बिल्कुल, ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है। यहाँ साइन नेगेटिव है। हमें मालूम है कि जो हमारे पास स्क्वायर के फार्मूलाज हैं उसमें a² प्लस 2ab प्लस b² आता है। माइनस के फार्मूला में a² माइनस 2ab प्लस b² आता है, और a² माइनस b² के फार्मूला में a प्लस b और a माइनस b आता है। ये तीनों फार्मूलाज अगर हम गौर से देखें तो ये आपको साइन नेगेटिव नज़र आ रहा है। नेगेटिव साइन b² से पहले नहीं है। इट मीन्स कि ये मेथड भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। जब हमारे पास ये दो इस्तेमाल ना हो तो फिर हमारे पास मेथड है मिड टर्म ब्रेक, या जिसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय मल्टीप्लिकेशन फ्रेम। तो फिर हमें मल्टीप्लिकेशन फ्रेम की तरफ जाना पड़ेगा। आए स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि इन वैल्यूज़ को
आपने पहली वैल्यू को, जो वैल्यू है फर्स्ट, इसको आपने लिखना है और इसको स्टूडेंट्स आप ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको ब्रेक करके लिख लें तो ये आपको नज़र आ रहा है ए की पावर स्क्वायर है। इट मीन्स ये ए 2 दफ़ा है, यानी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आंसर आया है। अब स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि जो वैल्यू इस जगह लिखी है और जो वैल्यू लास्ट में लिखी है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है। आपको नज़र आएगा कि जब आप इन दो वैल्यूज़ को डिजिट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 4 1s आर आपके पास 4 आएगा। अब स्टूडेंट्स जो वैल्यू आपके पास आ गई है, यानी कि आपने 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास आंसर जो है वो 4 आ गया है। अब 4 के आप फैक्टर्स निकालें, यानी 4 के ऊपर कौन से टेबल्स जाते हैं। आप देखेंगे 4 के ऊपर सिर्फ 2 टेबल्स जाते हैं, एक 1 का 1 4s आर 4, एक 2 2s आर 4। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास टेबल्स गए हैं, ये 1 और 4, 2 और 2। अब आपने ये करना है कि आपने 1 और 4 और 2 और 2 को, ये जो 4b स्क्वायर है माइनस 4b स्क्वायर यहाँ लिख के दूसरी वैल्यू यहाँ लिखें, और इसके बाद अब आपने ये वैल्यूज़ लिखनी है। अब ये जो 1 है आपको नज़र आ रहा, ये जो 4 नज़र आ रहा है, और इस जगह पे आपको b स्क्वायर है। b स्क्वायर का मतलब है कि b जो है वो 2 दफ़ा हो जाएगा। अब एक b के साथ 1 होगा, एक b के साथ 4, तो आप पहले b के साथ 1 लगा लें, दूसरे के साथ 4, लेकिन हमें यहाँ निशान जो चाहिए वो नेगेटिव चाहिए। तो आप इन दोनों में से पहले माइनस इसके साथ लगा लें, यानी 1b को मल्टीप्लाई 4b से करें, मल्टीप्लाई का साइन डाल लें डॉट की जगह, और -1b जो है वो मल्टीप्लाई 4b से हो सकता है। यानी इन दोनों सूरतों में आंसर जो आएगा वो 4b आएगा। हमने यहाँ पर लिखना है कि किस किस तरीके से ये आंसर -4b आ सकता है। अगर माइनस का 1 रखें, 4 पॉजिटिव रखें, तो -4b आएगा। अगर 4 नेगेटिव रखें, 1 पॉजिटिव रखें, तब भी 4b आएगा। और हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 है, हम 2b को मल्टीप्लाई 2b से भी कर सकते हैं, ये भी आंसर 4 आएगा। इसमें आप माइनस किसी एक के साथ लगा लें। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3 ऑप्शंस आ गए हैं, एक 1b मल्टीप्लाई -4b, एक -1b मल्टीप्लाई 4b, एक -2b मल्टीप्लाई 2b। इनमें से हमने एक पेयर चूज़ करना है। जब आप ये मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद आपने इस साइन को देखना है। ये साइन क्या है? प्लस। प्लस करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए? 3। आप देखें किसको प्लस करें तो आंसर 3 आता है। -1 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 3। 1 -4 इज इक्वल टू -3। आपको वैल्यू जो चाहिए वो +3 चाहिए। इट मीन्स आपको ये पेयर चाहिए -1 और 4 का। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर फ्रेम बनाएं। पहली वैल्यू ए स्क्वायर है, उसको आप यहाँ पर लिखें। लास्ट वैल्यू -4b स्क्वायर है, उसको आप इस जगह पर लिखें। यहाँ बेशक आप मल्टीप्लाई का साइन डाल लें। ये जो ए स्क्वायर को हमने तोड़ के लिखा है, इसमें से एक लफ्ज़ यहाँ लिख लें, एक यहाँ। अब देखें a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर होगा।
अब हमने इस जगह पर और इस जगह पे हमें वैल्यूज़ चाहिए। हमें कौन सी चाहिए? एक चाहिए 4, एक चाहिए -1, यानी -1 और 4। वो कौन सी है? वो ये वैल्यू है, -1b + 4। अब आपने ये करना है कि जो पेयर आपको मिल गया है, आप इस पेयर को यहाँ पर लिखें -1b, और 4b को आप यहाँ लिखें। आप इसको मल्टीप्लाई करें, -1 a से मल्टीप्लाई होगा तो -ab आएगा, -1 4b से मल्टीप्लाई होगा तो -1 नहीं, a 4b से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4ab आएगा। स्टूडेंट्स, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा a, और -1b भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब हमारे पास जो पेयर्स बनकर आए हैं वो स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर की वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास पेयर्स बने हैं, a और 4b, a और -1b। इनको आप इस तरीके से लिख लेंगे। देयरफॉर आप यहाँ पर जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे a² + 3ab - 4b² इज इक्वल टू, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखें, ये है a - b। इन दोनों को इकट्ठा लिखें, अगर दरमियान में साइन ना हो तो प्लस होगा, a + 4b। हमने इसको तोड़ के ये हमने फॉर्म बना ली है। हमारे पास क्वेश्चन है 2h² + 7hk - 15k²। स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप ये है कि ये 2h² लिखा हुआ है, आप इस 2h² को यहाँ लिख लें। अब आप मुझे बताएं 2h को आप कैसे लिख सकते हैं? देखें, 2 को 2h, 2 के ऊपर तो 1 × 2 का फैक्टर जाता है, टेबल जाता है। h जो है ये h × h है। अब ये 1 एक दफ़ा इस h के साथ लगा लें और ये 2 इसके साथ लगा लें। इसका मतलब है कि हम 2h² को h × 2h लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास हमने फ्रेम बनाना है वो आप ये करें, एक आसान मेथड, कि जो फर्स्ट वैल्यू है, इस फर्स्ट वैल्यू को इस लास्ट वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करें। आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 × -15, तो 30 माइनस का आएगा। इट मीन्स कि आपने 30 पर टेबल पढ़ने हैं। 30 पे टेबल 1 का जाता है, 30 को 1 पे डिवाइड करें 30 आएगा। 2 का टेबल 15 से जाता है, 3 का टेबल 10 से जाता है, और 5 का टेबल 6 से जाता है। स्टूडेंट्स, आपने अब ये देखना है कि दरमियान में जो साइन है वो कौन सा है, वो है प्लस। आपने प्लस करना है, और आंसर जो है वो आपके पास -30 का है, तो आपने वैल्यूज़ को प्लस करना है, लेकिन आंसर आपका -30 आना चाहिए। -30 आंसर का ये मतलब है कि एक वैल्यू प्लस की होगी और एक वैल्यू माइनस की। यहाँ पर जो प्लस का साइन लगा है, इसका ये मतलब है कि बड़ी वैल्यू प्लस की होगी और छोटी वैल्यू जो है वो माइनस की होगी। अब आप यहाँ पर देखें, 30 अगर प्लस का है, उसमें से 1 माइनस करें तो 29 आता है। 15 - 2 करें 13 आएगा। 10 - 3 करें तो 7 आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो पेयर बन के आया है वो है 3 और 10। आप यहाँ पर फ्रेम बनाएं।
ये जो आपने 2h² लिखा है, इसमें से h और 2h, चाहे h को ऊपर लिख लें, 2h को नीचे लिख लें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और आपके पास जो आंसर आएगा वो 2h² आएगा। स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो दूसरी वैल्यू है वो है -15k²। ये वैल्यू आप यहाँ पर लिख लें, -15k²। अब स्टूडेंट्स, आपके पास जो करने का काम है वो ये कि एक वैल्यू 10 आपने लिखनी है, प्लस के साथ एक वैल्यू आपके पास -3 है। इस जगह पर अगर आप 10 लिखना चाहते हैं तो फिर आपको इस 2 को किस से मल्टीप्लाई करें, 10 आएगा। उसका आसान वे ये है कि यहाँ जो 2 लफ्ज़ लिखा हुआ है आप इसको इसके ऊपर डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर 5 आएगा। आप यहाँ पर 5 लिख दें। नीचे देखिए आपको क्या चाहिए, k का स्क्वायर, तो आप यहाँ पर 5 के साथ k लगा दें। जब 5 के साथ k लगाएंगे तो ये 2 5s are 10h k आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर रह गई है, हमने वैल्यू यहाँ पर हमें जो चाहिए वो चाहिए -3। -3 हम लिखें, लेकिन ये आपके पास जो वैल्यू लिखी हुई है वो है h। अब -3 हमने यहाँ लाना है, तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पर -3 तब आएगा जब यहाँ साइन नेगेटिव होगा। इस h को मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि 3 आए, तो 1 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को h से करेंगे 3h आएगा। अब ये k लिखा हुआ है तो हमें k भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर k भी लिख दूंगा। ये बन जाएगा -3hk। अब अगर आप देखें, यहाँ लिखें ब्रैकेट में इन दो वैल्यूज़ को कि 10hk -3hk, तो देखें आपके पास आंसर क्या आएगा, 7hk पॉजिटिव। तो ये वैल्यू आपको दरमियान वाली मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हमने आंसर लिखना है। आंसर लिखने का तरीका, इन दोनों वैल्यूज़ को आप इकट्ठा करके लिखते हैं, 2h - 3k, और इन दोनों वैल्यूज़ को आप इकट्ठा करके लिखें h + 5k। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन है c² - 4cd - 21d²। फर्स्ट स्टेप क्या है, ये जो c² है इसको आप यहाँ लिखें, इसको ब्रेक करें। c का स्क्वायर है तो ये c 2 दफ़ा आ जाएगा। इसके साथ 1 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आखिर में 21 है, -21d। 1 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो -21d का स्क्वायर आता है, वो आप यहाँ पर लिख लें। अब स्टूडेंट्स, 21 पे जो टेबल्स जाएंगे वो एक टेबल है 121 का, दूसरा टेबल है 3 × 7 = 21। स्टूडेंट्स, यही सिर्फ इसके फैक्टर्स हैं, यानी 1, 3, 7 और 21। अब आप देखें कि ये साइन आपको क्या नज़र आ रहा है, ये है माइनस का, ये साइन भी माइनस है। इट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक वैल्यू के साथ माइनस का साइन मस्ट है। आपने याद रखना है, जब दो साइन नेगेटिव हों तो जो ग्रेटर वैल्यू है उसका साइन नेगेटिव होना चाहिए। ग्रेटर वैल्यू साइन जो है वो नेगेटिव रखें। अब 21 और 1 में 21 बड़ी वैल्यू है, आप नेगेटिव साइन लगाएं। 3 और 7 में बड़ी वैल्यू 7 है तो नेगेटिव साइन लगाएं। 21d² कैसे आ सकता है, वो आ सकता है 3d × -7d। 3d में से 7d माइनस करेंगे तो आपके पास ये जो कंडीशन है -4cd की,
माइनस करने से -4 आपके पास आ जाएगा। इट मीन्स कि जो आपके पास पेयर आपको चाहिए वो ये पेयर चाहिए 3D और -7D। आप यहाँ पर एक फ्रेम बनाएं। पहली वैल्यू जो लिखी थी सी स्क्वेयर ब्रेक करके वो आप यहाँ लिखें, सी को सी से मल्टीप्लाई करें सी स्क्वेयर। लास्ट वैल्यू जो -21D है वो आप यहाँ लिखें। अब आप देखें आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको चाहिए 3 और D। इट मीन्स आपको D चाहिए, तो आप D यहाँ पर लिखें और यहाँ पर भी D लिखें क्योंकि 7 के साथ भी D चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम इस C को किस से मल्टीप्लाई करें कि 3D जवाब आ जाए। तो C को सिंपल हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 3CD आ जाएगा। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं। हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स -7D चाहिए। माइनस का साइन अगर चाहिए तो ये जो बाहर वैल्यू है माइनस लगा दें और ये C और D मल्टीप्लाई होगा तो CD आ जाएगा, लेकिन आपको -7 भी चाहिए तो अब आप यहाँ पर 7 भी लगा लें। जब 7 लगाएंगे तो ये आपके पास 7D आएगा। अब अगर गौर से देखें तो ये 21D है, ये -7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21D स्क्वेयर आएगा। अगर ये आंसर आ जाए इट मीन्स आप ठीक कर रहे हैं। तो अब आप चेक भी कर सकते हैं, माइनस का साइन लगा लें इधर। आप -7D + 3CD लिखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो -4CD आएगा, जो आपको ये रिक्वायर है। स्टूडेंट्स अब हम आंसर लिखते हैं, C स्क्वेयर -4CD -21D स्क्वेयर ये किसके इक्वल है। ये जो फ्रेम के बाहर लिखा है C -7D, आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लें और ये फ्रेम के ऊपर जो C और 3D लिखा है आप C + 3D यहाँ पर लिख लें। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन है 3m² - 16mn - 12n²। स्टूडेंट्स अब आपने ये करना है कि पहली वैल्यू आपके पास 3m² है, आप इस 3m² को लिखें। m² को आप फैक्टर बनाएंगे तो m × m हो जाएगा। 3 का फैक्टर बनाएंगे तो 1 × 3 होता है, तो ये 1m × 3m हो जाएगा। स्टूडेंट्स उसके बाद आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पर भी एक वैल्यू लिखी हुई है। इन दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर लें। 3 × 12 ये 36 आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स 36 के ऊपर जो फैक्टर जिसके बनते हैं 36 के, अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास फैक्टर्स जो बनते हैं वो सिर्फ ये फैक्टर्स 36 के हमारे पास बन जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हमने देखा दरमियान में दोनों साइन नेगेटिव हैं, इसका ये मतलब है कि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आएगा। अब ये 3 और 12 में बड़ी वैल्यू -12 है, 36 बड़ी वैल्यू है, 18 बड़ी है, 9 बड़ी है, 6 बड़ी है। अब स्टूडेंट्स हम माइनस करेंगे तो आंसर -16 आना चाहिए। -12 में 3 माइनस करें तो आंसर जो है वो -9 आता है। 36 में से 1 माइनस करें तो आंसर -35 आता है। 18 में से 2 माइनस करें तो आंसर -16 आता है। 9 में से 4 करें -5 आता है। 6 में 6 करें 0 आता है। स्टूडेंट्स हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारा ये जो है ये हमारे पास रिक्वायर है। इट मीन्स जो हमारे पास पेयर बन रहा है वो है 2 और -18 का। तो आप यहाँ पर 2 को अलग कर लें, -18 को आप अलग कर लें। स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रेम ऑफ
बनाएं मल्टीप्लिकेशन। पहला जो आपने ब्रेक की है वैल्यू, उसको आप चाहे 1m यहाँ लिखें, 3m यहाँ लिखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3m स्क्वेयर आएगा। लास्ट वैल्यू जो लिखी है 12n स्क्वेयर माइनस का, वो आप यहाँ लिख लें। अब स्टूडेंट्स, आपके पास ये 2 लिखा हुआ है और आपको यहाँ पर 2 की वैल्यू चाहिए। 2 की वैल्यू इस तरीके से आ सकती है कि आप यहाँ पर 2 लिख दें और आपको n लिखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी वैल्यू n है, m पहले की लिखी हुई है। 2n लिख लें। 1m 2n से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2mn। ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो पहली वैल्यू इसको देख के आप लिखेंगे। दूसरी वैल्यू है -18। अब यहाँ पर -18 लिखना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ऊपर 3 लिखा हुआ है। इट मीन्स आप इसको 3 पे डिवाइड करें, आपके पास 6 आएगा। तो आप यहाँ पर -6n लिख दें। 6n को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो स्टूडेंट्स -18m और n आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो फ्रेम के लिहाज से बिल्कुल करेक्ट हैं। आप चेक कर सकते हैं। -18mn लिखें प्लस 2mn लिखें, आपके पास आंसर -16mn आएगा। ये करेक्ट आंसर है। अब आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। 3m स्क्वेयर -16mn -12n स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये जो फ्रेम के ऊपर दो वैल्यूज़ लिखी हैं 3m और 2n, इन दोनों के दरमियान आपका साइन नहीं है तो प्लस लगा लें, और नीचे की जो वैल्यूज़ है 1m -6n, इसके दरमियान माइनस का साइन रहेगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस सब्सक्राइब बटन।